गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो मैक्सिमा और मिनिमा होगा। मैक्सिमा मिनिमा बोलो या अधिकतम और न्यूनतम बोलिए। अधिकतम और न्यूनतम में क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है उस फंक्शन की अधिकतम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे इसके बेस्ड खूब सारे एग्जांपल, खूब सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो अपने विविध एक्सरसाइज है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास देख क्या दे रखा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाई, यानी मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, एक फलन दे रखा है भी। ये फलन इस x बराबर e पर अधिकतम वैल्यू रखता है, ये चेक करो भाई। यहां पर तो अधिकतम वैल्यू रखता है, ये चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है। ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं y के बराबर ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या बन गया भाई यहां पर log x बटे में कितना x। यहां पर स्टेप फर्स्ट क्या होगी भाई इसकी, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा, अवकलज करूंगा। तो क्या बन गया भाई dy बटे में dx। और यहां क्या आ गया इसका, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपल सा है बिल्कुल। क्या बनेगा, इसका जो नीचे वाले का स्क्वायर करो और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला और इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1, ये x से x कैंसिल। तो dy अपॉन dx क्या आ गया भाई मेरे पास 1 माइनस log x, और नीचे लिख दिया एक्स स्क्वायर लिख दिया भाई, यहां पर बन गया। ठीक है भाई, अब क्या करूं, स्टेप सेकंड क्या करूंगा, इसको जीरो कर लो पहले चाहो तो। यहां पर स्टेप सेकंड यहां पर क्या बनेगी इसकी, स्टेप सेकंड यहां पर इस dy बटे dx को क्या कर लो भाई यहां पर जीरो करो, और यहां से x की वैल्यू निकालिए। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस log x, और नीचे क्या बन गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या जीरो। इस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई से आप यहां पर जीरो कर दो। इधर देख, इधर 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 है ना, हाँ। तो क्या बन गया 1 माइनस log x इज इक्वल जीरो, या क्या बन गया अभी log x, यहां पर बेस ई लेस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बेस ई एक्स यहां पर 1। तो e की पावर 1 बराबर क्या आ गया x, या यूं लिख सकते हैं x बराबर e, ये बन गया भाई यहां पर। तो ये तो मेरा पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था इसका मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा, और इसमें ये वाली वैल्यू जो x की वैल्यू e आई है वो पुट करूंगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या अपना 1 माइनस log x, और x स्क्वायर दे रखा है तो लिख दीजिए आप यहां पर dy बटे में dx 1 माइनस log x, और नीचे क्या x स्क्वायर। स्टेप थर्ड लिखिए आप इसकी, स्टेप थर्ड डिफरेंशिएशन, अवकलन करो इसका। ठीक है, तो अवकलन हर का वर्ग डिवाइड वाला फॉर्मूला, इसका स्क्वायर करेंगे x की पावर 4, ये लिख दिया x स्क्वायर। इस 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, log x का माइनस 1 बटा x बन गया, फिर माइनस 1 माइनस log x लिख दिया, और इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2x आ गया। अभी इस x से एक x कैंसिल हो गया, मेरे पास वैल्यू क्या आती है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। यहां बच गया माइनस का x और माइनस का 2x, और 1 माइनस लोग x यहां पर, और नीचे आ गया x की पावर 4 बन गई। यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, x कॉमन लिया तो मेरे पास रह गया 1 माइनस x कॉमन लिया तो यहां रह गया, अरे इसको इटा यूं आ गया, x कॉमन लिया तो यहां रह गया -1 -2 और 1 माइनस log x रह गया अभी, और यहां x की पावर कितनी 4, यहां एक एक x कैंसिल हो गया। क्या बन गया अभी यहां पर, सिंपल सा है बिल्कुल, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, क्या रह गया -1 -2 और 1 माइनस log x, और नीचे क्या रह गया x की पावर 3। ये आ गया मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया अभी, ये अपना x है भाई यहां पर। तो जो x की वैल्यू e आई थी वो वैल्यू इसमें पुट करूंगा मैं। तो पुट करने पर क्या आता है भाई डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर -1 -2 1 माइनस लोग e, और यहां रह गया क्या e की पावर 3। लोग e की वैल्यू कितनी होती है भाई, लोग e इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 -1 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और क्या रह गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -1 अपॉन ई की पावर 3 बचेगी भाई। यहां पर लीजिए log e की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या आ गया अभी
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन जीरो, जीरो से कम है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी भाई यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा। तो अपने x बराबर ई के ऊपर x इज इक्वल टू ई पर क्या कर ले, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, कितनी होगी, तो ये वैल्यू इस फंक्शन में रखे इसको आगे यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका यहां पर। एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है भैया, ये लीजिए भैया, ये हो गया इसका। ठीक है ठीक है भी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, इसमें क्या पूछता है, फाइंड द इंटरवल, इंटरवल निकालिए। गिवन फंक्शन एक फलन दे रखा है, इस फलन का इंटरवल बनाना है, अंतराल बनाना है भी। अंतराल भी किसका, इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं बेटा वर्धमान बोलते हैं, और डिक्रीजिंग इसको बोलते हैं ह्रासमान बोलते हैं भी यहां पर। इन दो फलनों का, इन इस फलन का इंक्रीजिंग का और ह्रासमान का इंटरवल बनाना है भाई मुझे यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं भाई, पेन मेरे पेन मुंह में मत ले, ठीक है। तो यहां क्या बन गया, एफ डैश एक्स, यहां पर ये लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करो भी, 2 + कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये लीजिए, यहां लिख दिया 2 + कोस एक्स यहां पर, ठीक है। इस ऊपर वाले का 4 साइन का क्या बन गया, कोस एक्स, -2 एक्स का एक बन गया माइनस है, यह आ गया इस एक्स का एक, तो कोस एक्स रह गया, और फिर एक्स लिखा, इस कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस है साइन एक्स हो गया अभी यहां पर। ठीक है, ये मिस्टेक हुई थी पिछले क्वेश्चन में, हो गया अभी। अब ये तो हो गया ऊपर वाले का, नीचे वाले का तो माइनस करो भी, माइनस, यहां लिख दिया 4 साइन एक्स -2x एक्स कोस एक्स, ठीक है। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका 2 का 0 और कोस का क्या बन जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा भी यहां पर नीचे, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर बन जाएगा भी, सिंपल सा है। मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स या 2 + कोस एक्स, ठीक है भी, इधर क्या आ गया 4 कोस एक्स -2, ये माइनस से माइनस कोस एक्स बन गया, और ये माइनस में प्लस बन गया एक्स साइन एक्स बन गया, ठीक है। इधर क्या बन गया अभी, यहां पर ये माइनस है, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या आ गया अभी साइन एक्स, और यहां 4 साइन एक्स है, और माइनस का 2x है, और माइनस एक्स कोस एक्स आ गया, और डिवाइड में क्या दे रखा है अभी यहां पर, 2 + कोस एक्स दे रखा है अभी यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। अगली स्टेप में लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ये वाली वैल्यू 2 + कोस एक्स लिख दीजिए भैया आप यहां पर, एफ डैश एक्स, मैं 2 + कोस एक्स लिखूंगा अभी, ठीक है। आगे चेक करो, देखो इसमें क्या लिखना है, इस 4x में से 4 कोस में से एक कोस माइनस करो तो कितना रह गया, 3 कोस रह गया, माइनस का 2 बच गया, और प्लस का x साइन एक्स यहां पर लिख दो भी आगे, तो 3 कोस एक्स माइनस का 2 और x साइन एक्स बच गया अभी यहां पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे, यहां क्या होगा देखिए, इसमें कुछ नहीं है, प्लस साइन एक्स लिख दो और 4 साइन एक्स लिख दो, चलो नेक्स्ट में लिख लेंगे क्या, प्लस साइन एक्स लिख दीजिए, प्लस साइन एक्स और 4 साइन एक्स -2x माइनस का 2x और माइनस का x कोस एक्स है भी, x है भैया, और नीचे अपने पास क्या रह गया अभी, वो नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट आप ऐसा कैसा 2 + कोस एक्स का होल स्क्वायर, 2 + कोस एक्स का होल स्क्वायर भी, इसको सोल्व करो अपना आंसर बनेगा भी। देखिए इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 कोस एक्स, इस 2 को 2 से किया -4, इस 2 को इससे किया 2x साइन एक्स, इस कोस को इससे करो 3 कोस स्क्वायर एक्स, इस कोस को 2 से करो 2 कोस एक्स, इस कोस को इससे करो तो x साइन एक्स और कोस एक्स बन गया, ठीक है ना। चलिए भी आ गया, हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 साइन स्क्वायर एक्स बन गया, इसको इससे करो
माइनस का 2x साइन x बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स बन गया अभी, और नीचे डिवाइड में क्या दे रखा है वो लिख दो, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। एक वैल्यू तो देखिए, ये वाली माइनस का 2 है, ये प्लस का 2, ये कैंसिल, हटा सावन की गठा, है ना, इधर ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया अभी। ठीक है, अब देखो क्या बचता है अपने पास में, ये रह गया मेरे पास 6 कोस है, और यहां पर कितना 2 कोस एक्स है, तो यहां बच गया कितना 4 कोस एक्स बच गया। ठीक है, -4, और यहां पर 3 कोस स्क्वायर एक्स, तो यह भी, और यहां पर यहां पर 3 कोस स्क्वायर, एक मिस्टेक फिर कर दी भाई इसमें मल्टीप्लाई में, 3 कोस स्क्वायर और यहां 4 साइन स्क्वायर ये दे रखा है भाई, यहां पर एक देखो मिस्टेक यहां हुई है क्या, ये 6 कोस मल्टीप्लाई में एक बार चेक कर ले भाई, यहां पर मल्टीप्लाई में मिस्टेक फिर हो गई, यहां पर ये क्या बन गया 2 प्लस कोस 4 में से तो 3 कोस हो गया 2 माइनस, यहां पर एक बार चेक करो। ठीक है भी, ठीक है, यहाँ ये में हो गया 6 कोस हो गया, यहाँ 4, यहाँ पर कितना ये बन गया 3 कोस स्क्वायर, एक तो ये बन गया अभी, ठीक है भैया 3 कोस स्क्वायर 2 बन गया, और इसको इसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये कितना था भाई 4 था क्या, इसको चेक कर ले भाई, यहाँ पर ही लीजिए इसका, कहाँ भी ये 4 साइन एक्स बिल्कुल सही है, ये भी सही है भैया। ठीक है, माइनस का ये बन गया, करो इसको, ठीक है जो भी आ गया। अब अपने पास क्या बता है, 6 में से क्या किया 2 कोस कम किया तो 4 कोस रह गया, माइनस का 4 ये बच गया, और प्लस का कितना रह गया 3 कोस स्क्वायर एक्स बच गया अभी ये वाला। ठीक है, और ये बच गया कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स बच गया अभी, और नीचे क्या बचता है भाई आपका 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बच गया अभी, यहां पर ये लीजिए। ठीक है ना, मिस्टेक हो गई भी मल्टीप्लाई में, कहीं ना कहीं इसको चेक करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्लास में, इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गई है तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे भाई, मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इंटरवल गिवन फंक्शन, एक ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का अपने को इंटरवल निकालना है, इसका मल्टीप्लाई जो दिया है ना पिछला क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक हो गई है, आप इसको चेक करना, फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को ले लेंगे भी यहां पर। ठीक है ना, तो देखिए इसका अपन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है अभी, तो क्या गया अभी एफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 3, और इसको मैं ऊपर ले लेता हूं भाई, यहां पर ये लीजिए ऐसे है। ठीक है, करो इसका डिफ्रेंसिएशन, ये लीजिए 3x स्क्वायर माइनस का 3x की पावर -4, ये बन गया मेरे पास कितना 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 बन गया, इसको नीचे लेने पर यहां पर। ठीक है, 3 कॉमन ले लो तो क्या बन गया भाई, 3 कॉमन लिया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स की पावर 4 ये बच गया। आगे मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व करता हूं तो एफ डैश एक्स क्या बन गया 3, और यहाँ एक्स की पावर 6 -1 और एक्स की पावर 4 ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, मल्टीप्लाई में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अपन उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में लेंगे ना, बड़े कोई इश्यू नहीं है अपना, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मैं फैक्टर करूंगा तो इसको लिखूं कैसे भाई, यहाँ पर एफ डैश एक्स 3, इसको मैं ऐसे लिख लूं एक्स स्क्वायर की पावर 3 और -1 की पावर 3 कर दूं, और ये बन गया मेरा एक्स की पावर 4, या एक फॉर्मूला आता है कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में इसको सेट कर दो तो क्या बन गया एफ डैश एक्स 3, ये मेरे पास ए क्यूब है, ये मेरा क्या बन गया बी क्यूब, तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर -1, फिर आ गया ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन गया x4, ए बी तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है प्लस बी 1 एंड नीचे x की पावर 4 यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, तो क्या आ गया एफ डैश एक्स 3 क्या था देख लो भी इसको, 3x स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x की पावर 4 ये दे रखा है अभी, इसका फैक्टराइजेशन आगे और कर लो यहां पर,
तो इसको लिखूंगा x+1 और x-1, ये आ गया x4 x² +1 और नीचे क्या आ गया x⁴। अब देखिए वर्धमान और ह्रासमान है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन है, तो ये रिजल्ट क्या देगा, यानी x⁴ है ना ग्रेटर देन 0 होगा, और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, एक तरह से x⁴ ग्रेटर देन क्या होगी 0 होगी। तो यहां से अपना आंसर नहीं बनेगा भी, यहां पर केवल और केवल आंसर क्या करेंगे अपन, इससे बनाएंगे भी। यहां पर ये लीजिए, तो वर्धमान फलन के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां पर तो मैं क्या लिखूंगा f' ग्रेटर देन 0 वर्धमान फलन के लिए। वर्धमान फलन के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्धमान फलन के लिए ये शर्त हो गई इसकी। तो क्या होगा अभी यहां पर, इसका ये बना लीजिए आप, यहां पर ये माइनस का इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी, यहां पर ये -1 है, ये मिड पॉइंट, तो ये -1 तो +1 तो इधर बन जाएगा, इसका -1 यहां आ जाएगा अभी, यहां पर क्लियर हो गया। ये मेरा प्लस का साइन, ये माइनस और ये प्लस यहां पर। तो वर्धमान के लिए क्या आएगा, प्लस का साइन कहां दे रहा है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, तो क्या आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और यूनियन क्या आएगा 1 से इन्फिनिटी। ये तो मेरा क्या देगा, वर्धमान फलन देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन देगा। और डिक्रीजिंग चाहता है तो डिक्रीजिंग में क्या लिख देंगे, f' लेस देन 0, ये वाला काम मिलेंगे। ये वाली कंडीशन होती है डिक्रीजिंग की, ह्रासमान फलन की। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 से कम है। 0 के बीच कम, कम का मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ कि माइनस वाला। यहां पर ये कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है f' ग्रेटर देन 0, यानी प्लस की वैल्यू, प्लस का है एक तो ये वाला और एक ये प्लस वाला, ये दो इंटरवल मेरे क्या होंगे, वर्धमान के होंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन के होंगे। और ये वाला क्या होगा मेरा ह्रासमान का, डिक्रीजिंग का, तो इंटरवल क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या आ गया -1 से +1 बन गया अभी यहां पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपन ना नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एक क्वेश्चन था उसको अपन जो मल्टीप्लाई में जो मिस्टेक हुई और नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें यहाँ पर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स।